Hello friends, subscribe to my channel and press bell icon for more update. हेलो फ्रेंड एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है एसी पोलेरोग्राफी। सो एसी पोलेरोग्राफी समझने के लिए सबसे पहले हमें पोलेरोग्राफी समझ में आना चाहिए। और अगर आपको पोलेरोग्राफी नहीं पता क्या होता है सो उसके लिए मैंने पोलेरोग्राफी की कई सारी वीडियोस बनाई है, आप वहाँ से देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, जानती हूँ एसी पोलेरोग्राफी अपने आप में बहुत ही टफ टॉपिक है, आपको भी टफ लगता होगा। सो अगर आपको ये टॉपिक टफ लगता है तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एसी पोलेरोग्राफी बहुत 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 ईजी लगने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कम से कम एसी पोलेरोग्राफी का कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो टॉपिक है हमारा वही एसी पोलेरोग्राफी। सो एसी पोलेरोग्राफी से पहले थोड़ा सा मैं आपको पोलेरोग्राफी के बारे में बताना चाहूँगी कि जनरली हम पोलेरोग्राफी में क्या करते हैं। ये सेल ली हुई है, मैंने एक रफली डायग्राम ड्रॉ किया है। ये कोई सेल है, इसमें कैथोड है, एनोड है, बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर हम सैंपल भर देंगे। तो जैसे ही हम सैंपल भरेंगे, जो सैंपल होगा उसमें जैसे कोई भी मेटल होगा वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और उसमें क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा। सो क्या होगा, उसकी वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे और वहाँ से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, करंट और वोल्टेज का जो यानी पोटेंशियल का जो ग्राफ है वो ड्रॉ करते हैं और उन दोनों का रिलेशन देखते हैं। जो भी ग्राफ आएगा उसे हम मैच करते हैं जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ से जो भी जिसके साथ मैच खाता है। जैसे सपोज करो कॉपर की वैल्यू 0.003 आ रही है पोटेंशियल की और ग्राफ में भी वही आ रही है और जो हमारे पास सैंपल है पहले से उसमें भी वही आ रही है, तो हम पहचान लेंगे कि सैंपल में क्या है, कॉपर प्रेजेंट है। तो पोलेरोग्राफी मेनली हम डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं कि कौन सा मेटल प्रेजेंट है किसी भी सैंपल में, ये जानने के लिए। अब मेन बात है भाई, पोलेरोग्राफी और एसी पोलेरोग्राफी में क्या अंतर है। सो पोलेरोग्राफी में जो हम वोल्टेज यूज़ करते थे वो वोल्टेज यूज़ करते थे हम डायरेक्ट वोल्टेज। सो अब आपको एसी पोलेरोग्राफी में सारे अंतर समझ में आ जाएंगे। लेकिन एसी पोलेरोग्राफी में हम डायरेक्ट वोल्टेज यूज़ करते हैं और अल्टरनेट वोल्टेज, यानी जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होती है उस पर हम दोनों टाइप की वोल्टेज लगाते हैं। जबकि हम नॉर्मल पोलेरोग्राफी में क्या करते थे, केवल डीसी वोल्टेज लगाते थे, जबकि एसी पोलेरोग्राफी में हम डीसी और एसी दोनों टाइप के वोल्टेज लगाते हैं। सो सबसे पहला मेन डिफरेंस यही है। अब मेन बात है, ये तो हमें पता चल गया कि एक हमें एसी वोल्टेज लगानी है और दूसरी हमें डीसी वोल्टेज लगानी है। तो जो अब एसी पोलेरोग्राफी में जो हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज यूज़ करते हैं, आपको याद रखना है ऐसी वोल्टेज यूज करनी है कि उनका एम्पलीट्यूड 5 से 20 MV यानी इतनी रेंज के बीच में उसका एम्पलीट्यूड यूज़ होना चाहिए। उतनी ही अल्टरनेट वोल्टेज हम यूज़ करेंगे। और जो डीसी वोल्टेज हम यूज़ करते हैं, डीसी वोल्टेज हमें लीनियरली इंक्रीजिंग डीसी वोल्टेज यूज़ करनी है। तो एसी वोल्टेज हमें ऐसी यूज़ करनी है जिसका एम्पलीट्यूड 5 से 20 MV हो, जबकि डीसी वोल्टेज हमें लीनियरली इंक्रीजिंग यूज़ करनी है। अब जैसे हम पोलेरोग्राफी में पोटेंशियल और करंट का प्लॉट ड्रॉ करते थे, यहाँ भी सेम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर क्या था, पोटेंशियल भी डीसी था और करंट भी डीसी था। यहाँ पर जो हम एसी पोलेरोग्राफी में जो हम करंट जो हम पोलेरोग्राफ बनाते हैं वो करंट तो एसी लेंगे हम और पोटेंशियल कैसा लेंगे, डीसी। यानी जो एसी पोलेरोग्राफी में जो ग्राफ बनता है वो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट पोटेंशियल के बीच में बनता है। ठीक है, आपको यहाँ से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि इसमें जो पोलेरोग्राफ बनेगा वो पोलेरोग्राफ में करंट कैसा होगा, एसी होगा, और पोटेंशियल कैसा होगा, डीसी। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो कर्व है सेम पोलेरोग्राफी के जैसा है, लेकिन अंतर क्या है, वहाँ पर क्या था, करंट भी डीसी था और पोटेंशियल भी डीसी था। यहाँ पर क्या है, जो करंट लेना है वो आपको एसी लेना है और जो पोटेंशियल आपको लेना है वो क्या है, डीसी लेना है। सो ये मैंने पोलेरोग्राम शो किया है एसी वोल्टेज का। सो हमें ये तो पता चल गया कि जो पोलेरोग्राम बनेगा वो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट वोल्टेज के बीच में बनेगा। देन क्या होगा, जैसे ही आपको पता है, आप कोई सैंपल लेंगे तो आपने सैंपल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भर दिया, तो क्या है, जो सैंपल में से जो मेटल है, मेटल किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, कैथोड की तरफ, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सो वहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे।
तो उसका इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, उसमें करंट फ्लो होगा। तो मेनली जो करंट है वो करंट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ डीपोलराइजर पर, मतलब सैंपल में जितना ज़्यादा मेटल प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रिडक्शन होगा। उतना ज़्यादा रिडक्शन होगा मतलब उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा मतलब उतना ज़्यादा करंट होगा। तो मेन आपको समझ में आ गया कि कंसंट्रेशन का करंट से क्या रिलेशन है। मेन क्या है, जितना ज़्यादा मेटल का कंसंट्रेशन किसी भी सैंपल में एज आ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उतना ज़्यादा ही क्या है, करंट होगा। सो यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है, ये जो इल्कावो की इक्वेशन है उसका मॉडिफिकेशन है आई मैक्स बराबर के एन स्क्वायर एस डी रेस टू हाफ एफ रेस टू हाफ सी। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, जो मैक्सिमम करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कंसंट्रेशन के। मतलब क्या है, एक टाइम में आप पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो, यहाँ पर क्या है, मेटल का रिडक्शन होता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन फ्री होते जा रहे हैं, और यानी करंट की वैल्यू ज़्यादा ज़्यादा आती जा रही है। एक टाइम के बाद क्या होगा, जो टोटल मेटल है उस टोटल मेटल जितना भी मेटल प्रेजेंट था उस सब का रिडक्शन हो गया। तो अब उस सब का रिडक्शन हो गया तो सैंपल में मेटल तो बचा नहीं है। अब जब रिडक्शन ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्री होंगे, जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे तो करंट भी नहीं बढ़ेगा। यानी इस पीक पर आकर जितना भी मेटल सैंपल में प्रोड्यूस था वो सब रिड्यूस हो चुका है। अब रिड्यूस होने के लिए जब कुछ बचा ही नहीं है तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होने की बजाय धीरे 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 क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो आपको याद रखना है, पहले क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट इंक्रीज होता है धीरे धीरे, एक साथ बहुत तेज़ी से उसमें इंक्रीज होता है। देन क्या होगा, जो टोटली मेटल है वो सब रिड्यूस हो जाता है, मेटल बचता ही नहीं है, तो करंट क्या होगा, धीरे 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 कम होता जाएगा। अब देखेंगे हम डायग्राम देखेंगे, पोलेरोग्राफी का सिस्टमैटिक डायग्राम देखेंगे कि जो पोलेरोग्राफी है वो कैसे काम करती है, एसी पोलेरोग्राफी। तो यहाँ से इस डायग्राम को देखने के बाद आपको एसी पोलेरोग्राफी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी ये आपने कोई भी पोलेरोग्राफिक सेल ले ली, जिसे मैंने जेड से रिप्रेजेंट किया है, आप किसी से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा मैंने डीसी पोटेंशियल लगाया है जिसे मैंने जी से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पर क्या लगाया है मैंने, एसी पोटेंशियल। आप इन्हें किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो पोलेरोग्राफिक सेल है, यहाँ से मैं इसे डीसी पोटेंशियल अप्लाई करा रही हूँ और यहाँ से मैं इसे क्या करा रही हूँ, एसी पोटेंशियल अप्लाई करा रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक रजिस्टर लगाया जिसे रेयोस्टेट बोलते हैं। रेयोस्टेट क्या करता है, कंट्रोल को जो करंट है उससे कंट्रोल करता है रेजिस्टेंस को वेरी करके, इसे हम रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या लगाया है, रेजिस्टेंस लगाया है। यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ये क्या है, कैपेसिटर है, यानी हमने क्या किया है, सी कैपेसिटर लगाया हुआ है। देन हमने एम्पलीफायर लगाया हुआ है, उसके बाद रेक्टिफायर है, और यहाँ से हम एसी करंट को मीज़र कर रहे हैं। तो भाई प्रैक्टिकली बात समझ लो, प्रैक्टिकली बात में हमने अभी अभी देख लिया कि हमें करंट कौन सा लेना है, एसी, और वोल्टेज कौन सा रखना है, डीसी। मतलब पूरे सिस्टम के बाद केवल हमें कैसा करंट चाहिए, एसी, जबकि आपने यहाँ पर पोटेंशियल डीसी यूज़ कर रहे हो। जब डीसी पोटेंशियल यूज़ कर रहे हो तो सिंपल सी बात है डीसी करंट भी होगा, पर हमें डीसी करंट चाहिए नहीं, हमें कौन सा करंट चाहिए, केवल एसी करंट। तो कैसे एसी करंट हम प्रोड्यूस करेंगे वो सब हम यहाँ से देखेंगे। सो पहले समझते हैं। तो यहाँ पोलेरोग्राफिक सेल है, तो मैंने क्या किया, हमें डीसी पोटेंशियल कैसा लगाना है, लीनियरली इंक्रीजिंग। तो हम क्या करेंगे, लीनियरली इंक्रीजिंग डीसी पोटेंशियल लगा देंगे। जैसे ही हम डीसी पोटेंशियल लगाएंगे यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी डीसी करंट। उस डीसी करंट कहाँ से फ्लो होगा, रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। देन आपको क्या करना है, सीरीज में आपको एसी पोटेंशियल जनरेट करना है, वो भी ऐसा एसी पोटेंशियल जनरेट करना है जिसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू 2 to 5 MV तक हो। सो यहाँ से क्या होगा, एसी पोटेंशियल जनरेट होगा, तो यहाँ से एसी करंट प्रोड्यूस होगा। इधर से डीसी करंट आ रहा है, इधर से एसी करंट आ रहा है। यहाँ तक क्या है, एसी और डीसी दोनों करंट प्रेजेंट है। यहाँ पर कैपेसिटर है, कैपेसिटर का फंक्शन आप अच्छे से जानते हैं, ये करंट को क्या करता है, स्टोर करता है। कैपेसिटर क्या करेगा, इससे आगे जैसे यहाँ तक है एसी करंट इधर से आ रहा है, इधर से डीसी करंट आ रहा है, तो कैपेसिटर क्या करेगा, डीसी करंट को यहीं पर स्टॉप कर देगा। केवल किसको पास करेगा, एसी करंट को पास करेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, एसी करंट मिल जाता है। सो एसी करंट के लिए हमने यहाँ पर एम्पलीफायर लगाया हुआ है, मतलब एम्पलीफायर क्या करेगा, उस करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। देन वो रेक्टिफायर के थ्रू पास होगा, और ये इंस्ट्रूमेंट एम लगाया हुआ है, ये एम क्या करेगा, उस एसी करंट को मीज़र कर लेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डीसी पोटेंशियल और एसी पोटेंशियल से कैसे केवल हमें एसी पोटेंशियल मिलता है।
सो जो मैंने अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझाया था वो बस थ्योरी में लिखा हुआ है कि वर्किंग कैसे है। हम डीसी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो वहाँ से क्या होगा, डीसी पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वो भी लीनियरली इंक्रीजिंग, तो वहाँ से डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होगा और उसे रजिस्टर के थ्रू वो फ्लो होगा। देन हम क्या करेंगे, एसी पोटेंशियल अप्लाई करेंगे जिसका सोर्स डब्ल्यू है, आप कुछ भी सोर्स मान सकते हैं। तो वहाँ से आपको एसी जो पोटेंशियल अप्लाई करना है उसका एम्पलीट्यूड 5 to 20 MV होना चाहिए। जो करंट फ्लो होगा उसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज सुपर इम्पोज होगा। तो जो टोटल करंट होता है वो एसी से पोर्शन से भी निकलता है और डीसी पोर्शन से भी निकलता है। लेकिन हमें क्या याद रखना है, हमें केवल कैसा करंट चाहिए, यानी एसी पोर्शन वाला हमें यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, एसी पोर्शन वाला करंट है वो केवल कैपेसिटर के थ्रू पास होता है। कैपेसिटर क्या करता है, स्टॉप कर देता है डीसी करंट को। तो यहाँ से हमें क्या है, एसी करंट मिल जाता है। उस एसी करंट का हम जो प्लॉट है वो ड्रॉ कर देते हैं डीसी करंट, और ऐसे हम किसी भी मेटल को आइडेंटिफाई कर देते हैं कि सैंपल में कौन सा मेटल प्रेजेंट था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको लगा हो कि टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।